गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संदीप चारण सितारा कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीछे अपन ने डायरेक्शन का टॉपिक किया था। डायरेक्शन के अपन ने 4 पार्ट पढ़े थे। उन 4 पार्ट में अगर किसी बच्चे की कोई दिक्कत हो तो वो ऑफिस से संपर्क कर सकता है। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई एग्ज़ाम की दृष्टि से देख लो। रैंकिंग टेस्ट, कर्म परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट, कर्म परीक्षण, लगभग एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। एक बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वैसे अपन क्वेश्चन की वो टाइप पढ़ेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन 2 टाइप का मतलब अगर यहाँ से छोटा क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल नॉर्मली पूछा जाता है, बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन दूसरी बात अपन करें कि अगर एग्जामिनर यहाँ से बड़ा प्रश्न बनाना चाहे तो यहाँ से थोड़ा सा पजल टाइप क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और अगर पजल टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बनता है थोड़ा सा लंबा लेंथी, तो यहाँ से फिर उससे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे सिर्फ एक ही क्वेश्चन से, क्योंकि एग्जामिनर को पता है अगर ये थोड़ा सा लंबा हुआ क्वेश्चन तो फिर इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने के लिए बच्चे को समय लगेगा, ठीक है। कर्म परीक्षण का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की रैंक का डिसीजन करना। जैसे आप सभी पढ़ते हो, आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में रैंक आती है, ऊपर से रैंक आती है, नीचे से भी रैंक होती है। एक बात ये भी है, रैंक नीचे से भी होती है। लेकिन कभी अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले कि राम की रैंक 12वीं है, तो ये रैंक हमेशा ऊपर से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? ऊपर से मानी जाती है। अगर नीचे से रैंक अगला देगा तो वो लिखेगा कि राम की नीचे से ये रैंक है। अब एक बात बता देता हूँ, चाहे आप कोई समूह ले लो, चाहे कोई क्लास में स्टूडेंट्स ले लो, चाहे कोई वर्ग ले लो, कुछ भी ले लो, अगर इन तीनों समूहों में चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे समूह हो चाहे क्लास हो, तो अगर आपको किसी व्यक्ति के रैंक का निर्धारण करना है तो सबसे पहली बात होती है कि उस ग्रुप में टोटल कैंडिडेट कितने हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए कि वो जो अपना ग्रुप है उसमें टोटल सदस्य कितने हैं। अब आपको एक छोटी सी बात मैं क्लियर कर देता हूं कि ग्रुप में टोटल कैंडिडेट की संख्या निकालने के लिए, ग्रुप में टोटल कैंडिडेट की संख्या निकालने के लिए किसी एक व्यक्ति का समूह में दोनों ओर से रैंक पता होना आवश्यक है। आगे बात समझ में कि अगर आपको रैंकिंग टेस्ट का कोई प्रश्न मिलता है तो आपका पहला उद्देश्य रहेगा कि जो समूह है उसमें कैसे भी करके टोटल सदस्यों की संख्या का पता लगाना। ये बात अभी मैंने आपको बता दी कि अगर आपको समूह में टोटल सदस्यों का पता लगाना है तो आपको किसी एक व्यक्ति की समूह में दोनों ओर से रैंक पता होना आवश्यक है। एक बात मैं बता देता हूं कि अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको ऐसी एक कोई ट्रिक लिखी हुई मिलेगी कि टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, कि राइट और लेफ्ट या दोनों ओर की रैंक को आप ऐड कर दो और उसमें से एक माइनस कर दो। बट आपको एक बात बता दें कि अगर आप कहीं ट्रिक से क्वेश्चन करते हैं, हालांकि चीज़ अपन जो बताएंगे वही चीज़ है, ये शॉर्ट ट्रिक क्या होती है जो बेसिक, अब आपने 10 क्वेश्चन बेसिक तरीके से किए, जब आप 11वां प्रश्न सोल्व करेंगे तो आपके माइंड में ज़रूर हिंट आएगी कि इस प्रश्न को मैं अगर इस तरह से ना करके इस तरह से करूं तो मेरा समय बचेगा। और उसी आपके माइंड में जो आइडिया आया उसी को मैंने भाषा में चेंज कर दिया, वो किसका निर्माण हो गया? ट्रिक का निर्माण हो गया। आपके माइंड में एक बात पहले से क्लियर हो जानी चाहिए कि रीजनिंग का कोई प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें डायरेक्टली ट्रिक लगेगी, नहीं। रैंकिंग टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा डायग्राम बेस्ड है। अगर आप दिए गए क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना लेंगे तो आपका प्रश्न कतई गलत नहीं होगा। तो ये माइंड में बात क्लियर कर लो कि रैंकिंग टेस्ट का अगर कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप कुल सदस्य निकालेंगे,
कुल सदस्य निकालने के लिए समूह में किसी एक व्यक्ति की दोनों ओर से रैंक पता होना आवश्यक है। ये आपके सामने यहाँ ट्रिक लिखी हुई है, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि समूह में आपको किसी व्यक्ति की लेफ्ट या राइट से रैंक मिले, वहाँ पे आपको ऊपर और नीचे से भी रैंक मिल सकती है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो अप प्लस डाउन -1, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अपन पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं, जिसमें अपन एक व्यक्ति की दोनों ओर से रैंक पता होने के पश्चात उस समूह में कुल सदस्य संख्या कैसे निकालेंगे वो ज्ञात करेंगे। एक बात आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पहली क्लास में अपन इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्या ये टॉपिक है, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न में अगर लैंग्वेज टफ होगी तो ये रीजनिंग का वैसे सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक माना जाता है रैंकिंग टेस्ट, क्योंकि इसमें टोटली लैंग्वेज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। मैंने पे एक प्रश्न लिया कि राम की किसी समूह में ऊपर से 20वीं रैंक है, वह उसी समूह में राम की नीचे से 33वीं रैंक है, नीचे से 33वीं रैंक है, तो समूह में कुल सदस्य संख्या ज्ञात करो। देखिए, एक कैंडिडेट है, समूह की चर्चा हो रही है। मैंने कहा रैंकिंग में किसी भी समूह की चर्चा हो तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, टोटल फाइंड करना है। और यहाँ पे तो अगले ने पूछा भी क्या है, टोटल ही पूछा है। पहले मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम से, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि ये मान लो इसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हैं तो आगे आपके कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी। कि राम की किसी समूह में ऊपर से 20वीं रैंक थी, आप किसी समूह में ऊपर से 20वें नंबर पे हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर कितने सदस्य हैं, 19 सदस्य हैं। यही बात यहाँ है कि ये राम जो था ये ऊपर से कौन से नंबर पे था, 20वें नंबर पे। इसका मतलब ये मान लेता हूँ कि भैया यहाँ पे राम बैठा था, यहाँ पे कौन बैठा था, राम, जो कि ऊपर से कौन से नंबर पे था, 20वें नंबर पे था। इसका मतलब राम के ऊपर 19 बच्चे और हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए, उसी समूह की चर्चा हो रही है, किसी दूसरे समूह की नहीं। उसी समूह में राम की नीचे से 33वीं रैंक है। अब अगर आप किसी समूह में नीचे से 33वें हैं, इसका मतलब आपके नीचे 32 कैंडिडेट हैं, 32 कैंडिडेट हैं। तो यही राम है, यही राम नीचे से कौन से नंबर पे है, 33वें नंबर पे। इसका मतलब इस राम के नीचे कितने बच्चे हैं, 32 बच्चे हैं। आगे बात समझ में। आप एक बात बताइए, आप किसी रेस में हिस्सा ले रहे हैं, आप बीच में दौड़ रहे हैं और किसी ने पूछा कि भाई रेस में टोटल कितने बच्चे थे, तो आप ये कहोगे कि सर 10 बच्चे तो मेरे से पहले थे, 10 बच्चे मेरे से बाद में थे और एक मैं था। वही बात यहाँ है, 19 बच्चे राम के ऊपर हैं, 32 बच्चे राम के नीचे हैं। 19 राम के ऊपर, 32 राम के नीचे। तो आप 32 और 19 कितने हुए, 51। 32 और 19 कितने हुए, 51। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इस राम को भूल जाते हैं, ये और ये ऐड कर देते हैं। नहीं, अपन क्या करेंगे, इस राम को साथ में जोड़ेंगे, यानी इस समूह में कुल सदस्य संख्या क्या थी, 52 थी। अब आपको यही क्वेश्चन मैं टिक से बता देता हूं कि टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1। देखो ये -1 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अप और डाउन दोनों राम की रैंक है। जब मैं ऊपर से रैंक काउंट करके आऊंगा तो भी राम काउंटिंग में आएगा, और जब मैं नीचे से काउंट करके जाऊंगा तो भी राम है काउंटिंग में आएगा। तो ये राम कितनी बार काउंटिंग में आ जाएगा, वहां 2 बार। बेसिक सी बात है, 2 बार। और ये रूल है कि अगर आप कहीं काउंटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ एक कैंडिडेट को एक ही बार काउंटिंग में ले सकते हैं, 2 बार उसको काउंटिंग में नहीं ले सकते। वो 2 बार जुड़ा, इसलिए मैंने वापस उसमें से एक माइनस कर दिया। अब देखिए, समूह में ऊपर से कौन सा था, 20वां, 20 कर दो। डाउन, डाउन का मतलब नीचे से कौन सा था, 33वां, -1।
33 और 20 कितने हुए? 53 माइनस 1, यानी टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 52 कैंडिडेट हैं। आगे बात समझ में? तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन बनेगा उसका पैटर्न यही होगा, लेकिन इसमें अब क्या है, डेटा चेंज करेगा। भाई यहाँ पे तो अप और डाउन दे के अपने को टोटल पूछा है, कई बार टोटल दे देगा, ऊपर से रैंक दे देगा, नीचे से पूछ लेगा, कई बार टोटल दे देगा, नीचे से रैंक दे देगा और ऊपर से रैंक पूछ लेगा। तो वैसे अपन 2-3 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे ताकि इस टॉपिक का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए आपका। आपके माइंड में ये बात पहले से क्लियर होनी चाहिए कि रीजनिंग का अगर आप कोई भी टॉपिक करते हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का ये रूल है कि जब तक टॉपिक का बेस तैयार नहीं होगा तब तक आगे की राम कहानी आपके समझ में नहीं आएगी। तो इसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज रहेगी, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 60 बच्चों की एक कक्षा में राधा का ऊपर से 24वां स्थान है। कितने बच्चों की कक्षा में? 60 बच्चों की एक कक्षा में राधा का ऊपर से 24वां स्थान है। तो कक्षा में राधा की नीचे से रैंक क्या होगी? ठीक है, देखिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। टोटल कक्षा में कैंडिडेट कितने हैं? 60 कैंडिडेट है। कितने हैं? 60। उस कक्षा में राधा का ऊपर से कौन सा स्थान? 24वां, यानी राधा कौन से नंबर पे बैठी है? 24वें नंबर पे बैठी है। ये लीजिए, मैंने यहां मान लिया कि ये कौन है? राधा है। ये मैंने क्या मान लिया कि यहाँ कौन बैठी है? राधा बैठी है। अब राधा थी कौन से नंबर पे? 24वें नंबर पे। इसका मतलब राधा के ऊपर कितने बच्चे हुए? 23 बच्चे इसके ऊपर बैठे हैं। अब मेरे को एक बात, अपने एनालिसिस करो कि 60 बच्चे थे, उसमें से 24 बच्चे यहाँ पर बैठ चुके। अब आप एक बात बताइए, क्या मैं किसी भी बच्चे को इसके ऊपर बैठा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बैठा सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर बैठा होता तो वो यहाँ पे इस रैंक में काउंट होता। मैं इसके ऊपर नहीं बैठा सकता, तो अब मेरे पास एक ही चारा बचा, क्या कि इसके नीचे बैठाऊं। तो देखिए टोटल बच्चे कितने थे? 60 बच्चे थे। 60 में से 23 तो ये, और 24वें नंबर पे कौन थी? राधा। यहाँ पे 24 लिख लेना। 24वें नंबर पे कौन थी? राधा। देखिए 60 में से कितने बच्चे बैठ गए? 24 बच्चे बैठ गए। तो पीछे कितने बच्चे बचे? 36 बचे। कितने बचे? 36। अब वो 36 स्टूडेंट राधा के कहाँ बैठेंगे? नीचे बैठेंगे। 36 स्टूडेंट राधा के कहाँ बैठेंगे? नीचे। अब इसने क्या पूछा कि कक्षा में राधा की नीचे से रैंक क्या थी? कक्षा में राधा की नीचे से रैंक क्या थी? तो जब मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा नीचे से, तो 36 तो काउंटिंग में ये आएंगे। 36 तो अलग ही है। 36 के आगे 37 नंबर पे कौन आएगी? राधा आएगी, क्योंकि 36 तो इसके नीचे ही थे। काउंटिंग करके आऊँगा तो ये 36 काउंटिंग में आएंगे। उसके पश्चात 37 पे कौन आएगी? राधा आएगी। मतलब इस समूह में राधा की नीचे से रैंक कौन सी हो जाएगी? 37 रैंक हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार उस फॉर्मेट पे लेके चलता हूँ, ट्रिक वाले फॉर्मेट पे। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, जो जो वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में है वो वहाँ पे पुटअप कर दो। देखिए टोटल कितने थे? 60। अप का मतलब ऊपर से कौन सी रैंक थी? 24वीं। डाउन का मतलब नीचे से। अब नीचे से तो रैंक पूछी है, तो मैंने मान लिया कि नीचे से ये 80वें नंबर पे बैठी थी। और माइनस का 1 हो गया। 24 में से 1 माइनस करूँगा, कितना बचेगा? 23 प्लस x बराबर 60। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? x की। 23 का क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करेंगे तो इस साइड में आएगा, तो 60 माइनस 23 इक्वल टू 37। देखिए भाई 37 रैंक यहाँ आ रही है। आगे बात समझ में? कहीं कोई घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आगे बात समझ में? चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैंने एक क्वेश्चन और लिया, ठीक है, इसी लैंग्वेज का मैंने एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन लिखा
किसी समूह में राम का स्थान ऊपर से 20वां तथा श्याम का स्थान नीचे से 25वां है। यहां तक एक बार इस प्रश्न को देखो। किसी समूह में राम का स्थान ऊपर से 20वां तथा श्याम का स्थान नीचे से 25वां। अभी तक ये प्रश्न अधूरा है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि टोटल अगर आपको फाइंड करना है तो टोटल में एक व्यक्ति की दोनों ओर से रैंक पता होना जरूरी है। लेकिन अभी तक राम के ऊपर से पता है, नीचे से रैंक नहीं पता, श्याम की नीचे से रैंक पता है, ऊपर से नहीं पता। अब आगे मैं क्वेश्चन को और बढ़ाता हूं। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो राम बाएं से 25वां हो जाता है, बाएं से 25वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल सदस्य संख्या ज्ञात करो। तो पंक्ति में कुल सदस्य संख्या ज्ञात करो। देखिए यहां भी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपने को डायग्राम बनाना है। अगर आप डायग्राम बना पाते हैं तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं। किसी समूह में राम का स्थान ऊपर से 20वां, यहां दर्शाता हूं कि राम था, यहां मान लो राम बैठा है, ये ऊपर से कौन से नंबर पे था? 20 नंबर पे था, ठीक है। उसी पंक्ति में श्याम का स्थान नीचे से 25वां। ये अब मैं श्याम का स्थान मान लेता हूं कि श्याम का स्थान नीचे से कौन सा था? 25वां। अब देखिए कि राम की रैंक मेरे को ऊपर से पता है, श्याम की रैंक मेरे को नीचे से पता है। दोनों तरफ से तो किसी की पता नहीं है, और ना ही मेरे को ये पता है कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। आगे बात समझ में। लेकिन अब ये बात क्वेश्चन के आगे की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज दर्शाएगी कि यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, आपस में अपना स्थान बदल लें, यानी राम तो किसकी जगह आ जाए? श्याम की जगह, और श्याम किसकी जगह चला जाए? राम की जगह। आगे बात समझ में। अब यहां तो कौन आ गया? राम, और यहां कौन पहुंचा? श्याम। इसने कहा कि यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो राम बाएं से 25वां हो जाता है। कि राम अगर उठ के श्याम की जगह आ जाए तो अब ये जो राम है, ये सॉरी बाएं से नहीं, ऊपर से कौन सा हो गया? 25वां। कौन सा हो गया? 25वां। एक बात देखिए, राम और श्याम की बात को एक बार छोड़ो, इस स्थान को देखो। इस स्थान की नीचे से रैंक अपने को पहले ही पता थी कि 25 पे है, और ऊपर से जब मैं राम को यहां से उठा के यहां लाया तो प्रश्न में बाकायदा क्लियर लिखा हुआ है कि राम अगर उठ के श्याम की जगह आएगा तो उसके ऊपर से कौन सी रैंक हो जाएगी? 25वीं। तो इस स्थान का नीचे से पहले ही पता था कि 25 पे है, और ऊपर से अब पता लग गया कि कितने पर है? 25 पे है। तो अब एक बात बताइए, इस स्थान की दोनों ओर से रैंक पता लगी कि नहीं लगी? कि भाई ये ऊपर से भी 25 नंबर पे और नीचे से भी 25 नंबर पे। तो 25 प्लस 25 माइनस 1। अब आप कहोगे सर ये -1 क्यों? क्योंकि ये स्थान जो है ये 2 बार काउंटिंग में आ गया। ये नीचे से भी काउंटिंग में आ गया और ऊपर से भी काउंटिंग में आ गया, 2 बार काउंटिंग में आ गया। तो मैंने एक बार इसको वापस माइनस कर दिया, तो 25 प्लस 25 50 माइनस 1 कितना हुआ? 49। आगे बात समझ में। डायग्राम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक दूसरे फॉर्मेट से और बताता हूं। देखिए पहले राम ऊपर से 20वें नंबर पे था और श्याम नीचे से
25वें नंबर पे था। अब इसने कहा कि दोनों अपना स्थान बदल ले। स्थान बदलेगा तो राम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जैसे ही अपना स्थान बदलता है ये कौन से नंबर पे हो जाता है, 25वें नंबर पे हो जाता है। देखिए पहले ये 20 पे था, यहाँ आते ये 25 पे हो गया। कितने स्थान आगे आया, 5 स्थान। इसका मतलब इन दोनों स्थानों के बीच में बच्चे कितने हैं, 4 ही बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 4 ही बच्चे हैं। कैसे कि भाई 20 पे तो बैठा था, 25वें पे आया, 20 पे बैठा था, 25वें पे आया, तो इसका मतलब आगे बैठा तो यही है। तो इसका मतलब आप 5 स्थान आगे जा रहे हो, तो उस स्थान के और आपके बीच में अंतर तो 4 का ही है। तो ये 20 से उठ के 25 पे आया, इसका मतलब दोनों स्थानों के बीच में अंतर कितने का है, 4 का है, क्योंकि ये स्थान तो पहले से नीचे से गिनती में आ गया है। तो अब क्लियर है बिल्कुल। 20 बच्चे ये हो गए, 25 बच्चे ये हो गए और 4 बच्चे ये हो गए। तो 45 प्लस 4 49। इसका मतलब इस ग्रुप में टोटल कैंडिडेट कितने थे, 49 कैंडिडेट थे। आगे बात समझ में, थोड़ा अपन टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन आपको और सोल्व करवाते हैं, ठीक है। देखिए भाषा का खेल है और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन को जितना हो सके उतना कम समय में अपने को करना है। और हमेशा कहता हूँ कम समय में करना है वो तो अलग बात है, लेकिन साथ में अपन को क्वेश्चन राइट करना है, रॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं। किसी पंक्ति में राम का बाएं से 15वां स्थान है, उसी पंक्ति में श्याम का दाएं से 20वां स्थान है। उसी पंक्ति में श्याम का दाएं से 20वां स्थान है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं यहाँ बीच में स्टॉप करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि पंक्ति अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है, किस साइड में मुंह है पंक्ति का, उत्तर की ओर, तो ये तो पंक्ति का होता है बायां किनारा। कौन सा किनारा होता है, बायां किनारा। और ये होता है पंक्ति का दायां किनारा। कौन सा किनारा, दायां किनारा। आप मान लो यहाँ सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं। अगर कोई कैंडिडेट आपको बोले कि आप 5 स्थान बाएं खिसको, तो इसका मतलब आपको बाएं किनारे की तरफ खिसकना है। अगर अगला आपको बोले कि 5 स्थान बाएं खिसको, तो आपको बाएं किनारे की तरफ खिसकना है। और अगर अगला आपको बोले कि दाएं खिसको, तो इसका मतलब आपको दाएं किनारे की तरफ खिसकना है। ये बात आप माइंड में क्लियर कर लो बिल्कुल, कि अगर बाएं बोले तो बाएं किनारे की तरफ खिसकना है, और दाएं बोले तो आपको दाएं किनारे की तरफ खिसकना है। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन था कि किसी पंक्ति में राम का बाएं से 15वां स्थान है, उसी पंक्ति में श्याम का दाएं से 20वां स्थान है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले, तो श्याम दाएं से 27वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल सदस्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति में कुल सदस्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, राम और श्याम। कहा किसी पंक्ति में राम का बाएं से 15वां स्थान है, तो ये बायां किनारा, तो बाएं से ये 15वें नंबर पे कौन था, राम। उसी पंक्ति में श्याम का दाएं से 20वां स्थान है। श्याम का दाएं से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। अब वही पीछे वाले क्वेश्चन जैसी प्रॉब्लम कि सर इसका तो इधर से पता है और इसका इधर से पता है। अब न तो इसका इस साइड से पता, ना इसका इस साइड से पता, न मेरे को ये पता कि इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं। तो अब कथन में चलिए आगे। दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले। स्थान बदलने का मतलब राम यहाँ से उठ के श्याम की जगह और श्याम यहाँ से उठ के राम की जगह आ जाएगा। आगे बात समझ में, जब ये दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो श्याम दाएं से 27वां हो जाता है।
देखिए स्थान बदलने के बाद श्याम यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पहुँचते ही क्वेश्चन ने अपने को बता रखा है कि ये दाएं से, दाएं का मतलब दाएं किनारे से कौन सा हो जाता है, 27वां। अब आप राम और श्याम की तरफ ध्यान न दे के इन दो स्थानों को देखो कि भाई चलो इस स्थान का इधर से पता नहीं था, इधर से पता था और इधर से नहीं था, लेकिन इस स्थान पर आओ, इस स्थान का इधर से मेरे को पहले ही पता था बाएं किनारे से कि 15वें स्थान पे है, और परिवर्तन के बाद इधर से भी पता लग गया कि कौन से स्थान पर है, 27वें स्थान पर है। अब आप इन दोनों का योग करो, 15 + 27 - 1, क्योंकि यहाँ पे दोनों से पता लग गया तो इनका योग करते हैं। 7 और 5 12, 3 और 1 4, 42 - 1 कितना हुआ, 41। इसका मतलब इस ग्रुप में टोटल कितने कैंडिडेट थे, 41 कैंडिडेट थे। यही दूसरे तरीके से देखो कि राम बाएं से 15वां, श्याम दाएं से, राम बाएं से 15वां, श्याम दाएं से 20वां। अगले ने कहा दोनों आपस में अपना स्थान बदले। स्थान बदलने का मतलब श्याम यहाँ से उठ के कहाँ पहुँचा, राम की जगह पहुँचा। जब ये राम की जगह पहुँचता है तो वहाँ पहुँचते ही ये देखो आपस में अपना स्थान बदल ले, तो स्थान बदलते ही श्याम दाएं से 27वां हो गया। देखिए यहाँ बैठा था तब 20वां था, यहाँ आते ही 27वां हो गया। इसका मतलब दोनों के बीच में कैंडिडेट कितने हैं, ओनली 6 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल क्लियर है कि इधर 15, इधर 20 और इधर 6, तो 15 और 20 35, 6 ये हो गए, तो 35 और 6 41, यानी पंक्ति में टोटल कैंडिडेट कितने थे, 41 कैंडिडेट थे। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी पे बेस मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, टोटल से संबंधित है वो क्वेश्चन। ठीक है, देखने में क्वेश्चन की लैंग्वेज कतई आपको कठिन महसूस होगी, लेकिन वो वास्तव में उतना कठिन होगा नहीं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, किसी पंक्ति में राम बाएं से 16वें स्थान पे, श्याम दाएं से 16वें स्थान पे, श्याम दाएं से 16वें स्थान पर। ठीक है, दोनों के मध्य कुल बच्चों का, दोनों के मध्य कुल बच्चों का 1/3 भाग उपस्थित है, तो पंक्ति में कुल सदस्य संख्या क्या होगी? आगे बात समझ में। आपको मैंने ऑप्शन दिया, फर्स्ट मैंने कहा 50, सेकंड 60, थर्ड 48, फोर्थ ऑप्शन दिया मैंने आपको 70। देखो पहले मैं आपको इस प्रश्न को बताता हूँ बेसिक तरीके से, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि इस प्रश्न को अपन ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, जो पसंद आए वो रख लेना। ठीक है, कि किसी पंक्ति में राम बाएं से 16वां, ये राम था, ये बाएं से 16 नंबर पे था। उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 16वां, ये लो जी, ये श्याम था, ये दाएं से 16वां। अब इसने कहा कि दोनों के मध्य, पंक्ति में दोनों के मध्य कुल बच्चों का 1/3 भाग उपस्थित है, लेकिन कुल बच्चों का तो मुझे पता ही नहीं है। भाई चलो पता होता कि कुल बच्चे 60 हैं तो उसका 1/3 बैठा देता, 70 हैं तो उसका 1/3 बैठा देता, लेकिन प्रश्न में तो मुझे कुल बच्चों का पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, कुल बच्चों की संख्या मानूंगा। मैंने मान लिए कि पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या थी x, कितनी थी x। तो अब देखो कुल बच्चों का 1/3 भाग, तो x का 1/3 क्या होगा, x/3 भाग, दोनों के बीच में बैठ गया। अब एक बात सुनिए, अगर मैं इन सभी सदस्यों को जोड़ूं, जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सब का मैं योग करूं, तो कुल बच्चों की संख्या के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
बिल्कुल आएगा भाई, इधर वाले बीच में बैठे इन सबको जोड़ूंगा तो कुल आएगा मेरे पास। तो मैंने इधर से जोड़े कि 16 बच्चे, तो ये इधर से जोड़े वही 16 बच्चे इधर हैं, बीच में कितने हैं x/3। तो इन सबको जोड़ूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए, कुल संख्या के। कुल संख्या मैंने मान ही रखी है क्या, x, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 और 16 32 प्लस x/3 बराबर x। आगे बात समझ में। यहां पे मैं इसका लघुत्तम लूंगा, बट्टा में 1 मान लेते हैं। लघुत्तम कितना आया, 3 आ गया भाई। लघुत्तम कितना आ गया, 3। 32 को 3 से गुणा करो, 30 90 96 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बढ़ गया, 1 को x से गुणा किया, x बराबर x। आगे बात समझ में। अब यहाँ से मैं वज्र गुणा करता हूँ। जब मैं वज्र गुणा करूँगा तो 96 प्लस, थोड़ा सा नीचे चला गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इस साइड में ऊपर 96 प्लस x यहाँ लिखूँगा, बराबर 3 को x से गुणा किया, 3x। अब ये x इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 96। x की वैल्यू कितनी आई, 96/2, यानी कितने बच्चे हैं पंक्ति में, 48 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 48। लेकिन बाय द वे अगर इस तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो फिर दूसरा तरीका भी अपने पास, कौन सा, ऑप्शन वाला। ऑप्शन वाला पैटर्न क्या है कि देखो, राम बाएं से 16वें नंबर पे था और श्याम दाएं से 16वें पे था। इसका मतलब पंक्ति में 16 और 16 कितने बच्चे बैठ गए, 32 बच्चे बैठ गए। कितने बैठ गए, 32। अब एक बात देखो, अब और अगर किसी बच्चे को बैठाना है तो वो नए राम के इधर बैठ सकता, नए श्याम के इधर बैठ सकता। वो कहाँ बैठेगा, इनके बीच में बैठेगा। तो अब एक बात बताओ, मैं टोटल बच्चे मान रहा हूँ 50। 50 में से कितने बैठ गए, 32। पीछे कितने बचे, 18। तो 18 कहाँ बैठेंगे, यहाँ। लेकिन देखो इसने क्या कहा कि बीच में बैठने वाले जो बच्चे हैं वो कुल बच्चों का 1/3 होंगे। और आपको पता है कि ये जो 18 है, ये जो 18 है, ये 50 का 1/3 नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना गलत है। फिर मैंने माना 60, तो 60 में से 32 बैठ गए, पीछे कितने बचे, 28। पीछे कितने बचे, 28 बच्चे। अब एक बात बताइए, क्या 28 60 का 1/3 है, नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन जो है वो 48। तो 48 में से 16 और 16 32 बैठ गए, 32 बैठ गए। अब 48 में से 32 माइनस करेंगे, पीछे कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। अब बताइए 16 48 का 1/3 है या नहीं, भाई 48 है तो 48 का 1/3, 3 से कैंसिल आउट करो, कितने बच्चे हो गए, 16 बच्चे हो गए। आगे बात समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन इस ऑप्शन से भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे आगे। एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, ध्यान से समझते रहिए, कोई बड़ा मैटर इसमें है नहीं, लेकिन कंटिन्यू क्लास लेना ज़रूरी है। अगर आप इसमें क्लास का क्रम तोड़ेंगे तो फिर आगे का मैटर आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने लिया, किसी पंक्ति में राम बाएं से 18वां है, यदि यह 6 स्थान दाएं खिसके, यदि यह 6 स्थान दाएं खिसके तो यह दाएं से 20वां हो जाता है, दाएं से 20वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करो। कि किसी पंक्ति में राम बाएं से 18वां है, यदि वह 6 स्थान दाएं खिसके तो वह दाएं से 20वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या क्या है।
देखिए कई बच्चों का यह मानना होता है कि अभी पंक्ति को अपने को ये नहीं बताया कि उत्तरोन्मुख है या दक्षिणोन्मुख है, तो अगर आपको कहीं कंडीशन नहीं दी गई हो तो आप पंक्ति का मुंह हमेशा उत्तर की ओर मानेंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपका बायां पंक्ति का बायां हो जाएगा और आपका दायां ही पंक्ति का दायां हो जाएगा। देखिए किसी पंक्ति में राम बाएं से 18वें नंबर पे था, ये बाईं तरफ से 18वें नंबर पे कौन था? राम था। आगे बात समझ में। अब इसने कहा यदि ये 6 स्थान दाएं खिसके, अब पंक्ति का मुंह उत्तर की ओर है तो आपका दायां है वही पंक्ति का दायां है, तो आपका दायां कौन सा है? ये आपका दायां है। अब आपको दाईं ओर खिसकना है, कितने स्थान? 6 स्थान। तो इधर खिसकूंगा तो 6 जुड़ेंगे, तो 18 और 6, इधर 6 स्थान जुड़ेंगे तो 18 और 6 कितने हुए? 24। कितने हुए? 24। इसका मतलब 6 स्थान जब दाएं खिसका तो खिसकते यह इधर से कौन सा हो गया? 24वां हो गया। फिर इसने कहा यदि यह 6 स्थान दाएं खिसके तो यह दाएं से 20वां हो जाता है। 6 स्थान इधर खिसकते ही यही आदमी दाएं से कौन से नंबर पे आ गया? 20 नंबर पे आ गया। तो देखिए इस स्थान की रैंक आपको दोनों ओर से पता लगी कि नहीं लगी? कि भी इधर से तो ये 24 नंबर पे है, इधर से ये 20 नंबर पे है, तो 24 + 20 - 1। अगर दोनों ओर से रैंक पता लग जाए तो दोनों रैंकों को जोड़ो और वापस 1 माइनस कर दो। 1 इसलिए क्योंकि ये इधर से भी गिनती में आ गया और ये इधर से भी गिनती में आ गया। तो 24 और 20 44 - 1 यानी पंक्ति में टोटल कैंडिडेट कितने थे? 43 कैंडिडेट थे। आगे बात समझ में। ऐसा ही इसी लैंग्वेज का एक प्रश्न अपन और लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि अभी टॉपिक का बेसिक चल रहा है। धीरे धीरे जैसे क्लासें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे टॉपिक का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। मैंने कहा कि मोहन का किसी पंक्ति में बाएं से 28वां स्थान है। यदि वह 4 स्थान बाएं खिसके, यदि वह 4 स्थान बाएं खिसके तो वह दाएं से 18वें नंबर पर आ जाता है, तो पंक्ति में कुल सदस्य संख्या क्या होगी? तो पंक्ति में कुल सदस्य संख्या क्या होगी? कथनों को बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कतई कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि पहला टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन सही करने का। फिर जब अपना हर क्वेश्चन सही होने लगे उसके पश्चात अपना टारगेट होना चाहिए टाइम को बचाना। ठीक है, तो पहले अपन टॉपिक को समझेंगे कि है क्या, चाहे भले ही उसमें अपने को थोड़ा समय ज़्यादा लगे। देखिए मोहन का किसी पंक्ति में बाएं से 28वां स्थान है। बाएं से कौन सा स्थान है? 28वां हो गया। यदि वह 4 स्थान बाएं, इस बार किधर खिसकना है? बाएं। तो अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ से मैं बाएं खिसकूंगा तो किस ओर जाऊंगा? बाएं किनारे की तरफ आऊंगा। कितने स्थान? 4 स्थान। कितने स्थान है? 4 स्थान। अब मैं आगे जाके वापस पीछे आ रहा हूं तो बताइए रैंक 28 फिर 27 फिर 26 फिर 25 ऐसे कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल कम होगी। तो 4 स्थान इधर आया, इसका मतलब 28 से 4 पीछे आया, तो अब मैं कौन से पे आ गया? 24 पे आ गया। कौन से पे आ गया? 24 पे। फिर इसने कहा कि वह 4 स्थान दाएं खिसके तो वह दाएं से बाएं 4 स्थान बाएं खिसके तो वह दाएं से 18वें नंबर पे आ जाता है। अब ये दाएं से कौन से? इधर खिसकते ही, जब ये इधर खिसकेगा तो इधर 4 स्थान खिसकते ही यही कैंडिडेट दाएं से कौन सा हो जाएगा? 18वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 18वां। अब एक बात ध्यान से समझिए, इधर से 18 नंबर पे, इधर से कितने नंबर पे हो गया? 24 नंबर पे। अपने को कुल सदस्य संख्या निकालनी है तो 18 + 24 - 1। 18 और 24 को अगर अपन जोड़ते हैं तो अपना आएगा 42 - 1 यानी कितना आया? 41। 18 और 4 22, 22 और 20 42 - 1 कितना आ गया?
41। ठीक है, अब आगे की आज आपको जो छोटी छोटी टाइप बताइए इसलिए बताइए ताकि आप नॉर्मल क्वेश्चन कवर कर सकें। आगे की जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपन थोड़ा और हाई लेवल के क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए पहले ये क्लास देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सितारा क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।